हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजोटेक। दोस्तों, हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा दिन का गैप हो गया क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई थी तो हमको जाना पड़ गया था। ठीक है, तो मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ इमरजेंसी थी इसलिए हम घर गए थे, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी सब काम हो गया है तो अब हम आ गए हैं। अब क्या करेंगे, कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ हमारा वीडियो जैसे आप लोग पहले देखते थे प्लीज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2। उसमें हम लोग कुछ देख लिए थे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट अगले से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमको दिया हुआ है, कह रहा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो उसका जब हम लोग एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को हल करेंगे तो हमको प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से द्विघात बहुपद निकालना सीख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकलता तो सीख लिए थे, अब डायरेक्ट हम लोग इससे हल करेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे क्या होगा, हमारा आसानी से निकल जाएगा द्विघात बहुपद। तो आइए देखते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं जो भी दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 और इंटू क्या दिया हुआ है यक्स। ठीक है, 1/4 इंटू यक्स दिया है, प्लस देखिए प्लस क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है -1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 अब बाहर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, -1/4 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना हमने हल कर लिया है। अब हमारा द्विघात बहुपद यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर -1/4x -1 यही हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को हल करने की ज़रूरत नहीं है जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे करेगा। ठीक है, बस वैल्यू रख के इतना हल कर देना है, इतना ही वैल्यू आप छोड़ देंगे, आपका आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, दिया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। क्या ज्ञात करना है हमको, बहुपद ज्ञात करना है। दोस्तों हमको पता है कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। इतना पता है हमको। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी दिया है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या हो गया तब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है हमको √2 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू क्या है ये यक्स है। अब देखिए प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1/3 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे और अब देखिए तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है √2, यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस ही आएगा, -√2 इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1/3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ था उसको इसमें सिंपल सा पुट कर दिया, हमारा द्विघात बहुपद तुरंत मिल गया, हमको हल करने की जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, आप लोगों को सिखाने के लिए जो वैल्यू जो हमको समीकरण होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का यूज किया था। लेकिन जब आप लोग सीख गए अब आप लोग सिंपल तरीका से कीजिए।
तो हमारा द्विघात बहुपद जो होता है उसका समीकरण का द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, वो फार्मूला होता है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इतना फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखिए, समीकरण ज्ञात कीजिए या तो बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। अगला बहुपद का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आइए दोस्तों देखते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी दोस्तों यहाँ 0 नहीं दिया हुआ है, कुछ और वैल्यू है। आइए अच्छा दोस्तों, जब हम लोग लिख ही लिया है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तब देख लेते हैं कि बहुपद क्या आएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसे क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या है 0 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, इतना हो गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, ये देखिए 0 में एक्स की गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 है ही। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब दोस्तों यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 इंटू क्या दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब शून्यकों का योग बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 दिया हुआ है, तब आपका द्विघात बहुपद क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। दोस्तों हमने गलती से क्वेश्चन लिख लिया था, लेकिन जब हमने लिख ही लिया था, हम क्या देख लेते हैं तब क्या आता है। तो इससे क्या हुआ, आप लोग अच्छे सीखेंगे, आप लोगों को याद भी रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमारा द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इतना समझ में आ गया। चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमको दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, इतना दिया हो तो हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। दोस्तों हमको द्विघात बहुपद का पता है, फार्मूला क्या होता है px, जो हमारा चर x है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब हमको एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखना है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 0 दिया हुआ है, ठीक है, 0 फिर इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है √5 दिया हुआ है, तो √5 रख देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू हमको दिया हुआ था इसमें हमने पुट कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस देखिए क्या हो जाएगा 0 में एक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 0 हट, ये पूरा हट जाएगा, बचेगा क्या प्लस √5 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं, हमको दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बहुपद या पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, ठीक है। हमको पता है द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है, अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है, अब खटाखट आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपको बहुपद ज्ञात करने में डिफिकल्टी या कठिनाई नहीं हो रही होगी, आप लोग भी आसानी से कर ले रहे होंगे, कह रहे होंगे तो हलवा है, ठीक है। क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है आपको वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना है, और आपको समीकरण तो और द्विघात बहुपद जो भी है समीकरण हो गया, कुछ भी कह लीजिए, आपको हल करने तो आता ही है, सॉल्व करने तो आता ही है, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं अब दिया हुआ देखिए आप लोगों को एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों 1 दिया हुआ, इस पर लिख लेंगे 1, ठीक है, इंटू क्या है ये एक्स है। अब देखिए प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, इसका भी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। इतना हमने जो वैल्यू दिया हुआ था उसको लिख दिया, इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है,
अब देखिए यहाँ ये ब्रैकेट के अंदर जो +1 है और यहाँ क्या है माइनस है। जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं दोस्तों हमेशा क्या आता है माइनस ही आता है। तो क्या हो जाएगा 1x, फिर क्या हो जाएगा +1, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम लोग अलजेब्रा में 1 जब क्या होता है चर के साथ लगा होता है, ठीक है, वेरिएबल के साथ लगा होता है, उसको 1 लिखते नहीं है। यहाँ तक आप छोड़ देंगे तब पर भी क्या होगा आपका जो है बहुपद जो आया है वो सही है, ठीक है। और अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन रूप से लिखते हैं और अच्छा लगे आपको लिखने के लिए, क्या लिखेंगे तब x² - x + 1, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यू है ना x² - 1x + 1 और x² - x + 1 दोनों क्या है एक ही समीकरण है। बस हम लोग अलजेब्रा में जो चर होता है जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो 1 होता है उसको नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ 1 को डिसअपियर कर दिए हैं, मतलब गायब कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको भी करके आएंगे तब पर भी आपका सही रहेगा, ठीक है। इसको करके आएंगे तब पर भी आपका सही रहेगा। दोनों आंसर क्या है दोस्तों सही है आपके, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा = 4, मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है 4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा = क्या दिया हुआ है 1, मतलब शून्यकों का गुणनफल = क्या दिया हुआ है 1। और आपसे क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए बहुपद, बहुपद बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क। और कौन सा बहुपद कह रहा है दोस्तों द्विघात बहुपद। हम लोग इस चैप्टर में जितना भी बात कर रहे हैं, जितने भी बहुपद की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ बहुपद लिख के छोड़ दे रहा हूँ पॉलिनोमियल, आप लोग क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ जो px लिख रहे हैं द्विघात बहुपद बराबर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। द्विघात बहुपद = x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जहाँ भी हम लोग बहुपद जहाँ भी बहुपद का उपयोग कर रहे हैं मतलब क्या है द्विघात बहुपद, आप लोग क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद लिखेंगे, ठीक है, गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझेंगे आप लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे आपके। चलिए आगे देखते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए x² तो x² से उतार लेंगे इसको, माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, क्या दिया है 4, इंटू इसके साथ क्या लगा हुआ है x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा = 4 दिया था, अल्फा इंटू बीटा = 1 दिया था, वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं क्या हो जाएगा। अब x² का x² ही रहेगा, फिर देखिए यहाँ +4 है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस ही आएगा, क्या हो जाएगा -4x, फिर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्या आ गया बहुपद क्या आ गया द्विघात बहुपद क्या आ गया x² - 4x + 1, ठीक है। इतना सिंपल से था, ठीक है। सभी क्वेश्चन क्या है एकदम सिंपल से हैं, आपको वैल्यू दिया हुआ है बस उसमें पुट कर देना है, आपके समीकरण निकल के आ जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तो हम बस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन ये बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा तो आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सही सॉल्व करके आते हैं और उसमें कोई त्रुटि भी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है उनको लिखने का तरीका पता नहीं होता है, इसलिए अच्छे से लिखते नहीं हैं। क्वेश्चन पूरा वो सही सॉल्व करेंगे, उनको सब कुछ आता रहता है, लेकिन उनको क्या होता है नंबर नहीं आता है, नंबर नहीं मिलता है। तो वो बोलते हैं सर हमने तो सब कुछ किया था लेकिन हमको क्या हुआ नंबर नहीं मिले हैं। तो नंबर इसीलिए नहीं मिलते हैं कि सही तरीके से लिखते नहीं हैं। तो सही तरीके से कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी क्या है एग्ज़ाम बहुत दूर है, तो अभी क्या करेंगे हम क्या करेंगे कुछ दिन रुक जाते हैं, जैसे ही जनवरी मंथ या दिसंबर मंथ चलने लगेगा आप लोगों को हम बताने लगेंगे कैसे कैसे लिखना है, ताकि आप लोगों को याद रहेगा और आप लोग प्रैक्टिस में उसी तरह से डाल लीजिएगा कि ऐसे ही प्रैक्टिस हमको करना है, इसी तरह से हमको लिखना है, ठीक है दोस्तों। हमारा द्विघात बहुपद भी क्या होगा चैप्टर खत्म हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएशन, मतलब दो वेरिएशन वाला जो दो चर होंगे उसका क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
ऐसे ही हमारा वीडियो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।